और दुख की तो बात यह है कि जीवित विचरण करते हुए तो ये हमें कष्ट दे ही रहे हैं, ये मरने के बाद भी हमें कष्ट देने पर आमादा है और हमारी प्रकृति को कष्ट देने पर आमादा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आपको मिलाते हैं पीठाधीश्वर महाराज से। इनकी एक पुस्तक बहुत वायरल हो रही है इसमें, सोशल मीडिया पे सभी प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहे हैं और इसमें यज्ञ और यज्ञ फल के बारे में लिखा है, साथ ही साथ प्राकृतिक स्रोतों से रोग निवारण के बारे में लिखा है। तो इसमें यह जानकारी लेंगे पीठाधीश्वर महाराज से कि क्या अब प्राकृतिक स्रोतों से ही रोग का निवारण करेंगे, क्या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज ये सब बंद हो जाएंगे, या अब प्राकृतिक स्रोतों से कैसे निवारण करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे आज पीठाधीश्वर महाराज जी से। बहुत से वैज्ञानिक हमने देखा है, तमाम आधुनिक यंत्र चल रहे हैं, तमाम प्रकार के उपकरण, उनसे रोगों का निवारण नहीं हो पा रहा है और पीठाधीश्वर महाराज जी कैसे प्राकृतिक रूप से निवारण करेंगे। जी महाराज जी, ये पुस्तक में आपने लिखा है कि प्राकृतिक स्रोतों से रोग निवारण करेंगे, इसके आप संकलन करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और आपने जो शंका जाहिर की है कि प्राकृतिक स्रोतों से रोगों के निवारण में हम कितना समर्थ होंगे। जी, प्रकृति ये ईश्वर का साकार रूप है। प्रकृति में वैसे तो हमारे वेदों में भी है कि इसमें निरंतर परिवर्तन है, जी, लेकिन वो प्राकृतिक परिवर्तन है। मानवकृत परिवर्तन जो हुए हैं ये हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है। अब मानवकृत परिवर्तन में प्रदूषण भी आता है और तरह तरह के परिवर्तन है, स्वरूप को बिगाड़ देना, जी, जिनमें एक मुख्य कारण आज की तारीख में समान नागरिक संहिता की बात चल रही है, यूसीसी की बात चल रही है। एक सबसे प्रमुख कारण, इस विषय को मैं इसलिए यहां पर ले जाना चाहता हूं, एक सबसे मुख्य कारण है हमारे संस्कारों का प्रकृति पर असर, जी, प्रभाव क्या पड़ रहा है। अन्य कारण तो सामाजिक हो सकते हैं, हमारे शारीरिक परिवर्तन, सारी चीजें तो सामाजिक हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूं, यह हमारे जीवन के अंत का अंतिम संस्कार, जिसको आप शव का निस्तारण भी कह सकते हो। जी, यह क्रिया प्रकृति को कितना दूषित कर रही है, पूरे संसार को इस पर जान लेना चाहिए। हमारे वेदों में ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक एक सनातनी जो क्रिया है वो 3 तरह से है। एक तो शरीर को भस्म कर दिया जाए, अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाए, और हमारे जो पंच तत्व का शरीर है, ये 5 के 5 तत्व अग्नि के द्वारा ये उसमें समाहित हो जाए। दूसरा जल प्रवाह भी है, और तीसरा युद्ध आदि में ये जानवरों के द्वारा हमारे समूह का निस्तारण हो जाता था। आज एक क्रिया 2000 साल से और 1400 साल से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया, ये दफन करने की क्रिया आ गई। दफन की आपने बात करी कि 1400, 1500 साल, 2000 साल। मैंने एक मम्मी के बारे में जानकारी करी थी और तमाम शोधकर्ताओं ने बताया था कि वर्ष 2016 में मिस्र की राजधानी में काहिरा एक सक्कारा पड़ता है, वहां पे 42 फीट की गहरे कुएं में एक मम्मी मिली थी और उसमें लगभग 31 बर्तन मिले थे जो सन 664 और 525 ईस्वी के थे। तो ये बहुत पुराने मम्मी पाए जा रहे हैं वहां पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईस्वी ईसा पूर्व में अंतर है जी।
हमने 2000 साल पहले कह दिया जी। तो ये उसके बाद की बात करें। फिर भी मैं आपको आपकी शंका का समाधान करता हूं। हमारे यहाँ ऋग्वेद में पर्वतस्य गर्भा, पर्वत भी गर्भ में है। हमारी प्रकृति में दो परिवर्तन है, एक तो प्राकृतिक परिवर्तन है। जी जी। प्राकृतिक परिवर्तन है, समुद्र कहीं पर गहरा था तो उथला हो गया और उथला था तो गहरा हो गया। जी। तमाम देश समुद्र में समाहित हुए हैं। तो ये जो ममीज की बात आप कर रहे हो जी। ये हालांकि ईसा के बाद की है, ईसा पूर्व की नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्राकृतिक परिवर्तन का कारण ही हो सकते हैं, क्योंकि ममीज की जो कंकाल है उसके ऊपर जेवरात भी पाए गए हैं और दफन प्रक्रिया में जेवर से दफनाने की प्रक्रिया नहीं होती है। अब मैं आपको बताना चाह रहा था, जो जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, ये प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है जी। ये क्यों हो रहा है? ये जो दफनाने की प्रक्रिया है और जो जलाने की प्रक्रिया है या जो जल प्रवाह की प्रक्रिया है, इसमें अंतर क्या है? वैसे तो सबसे शुभ जल प्रवाह है जी। और जल प्रवाह की प्रथा भी हमारी सनातनी प्रथा है। जी। राजा सगर के 1000 पुत्र, उनका 100 का अंतिम संस्कार, यानी उनको सदगत, उनके मोक्ष के लिए जी। मां गंगा का अवतरण और गंगा का उनको अपने साथ ले जाना, यह बताता है कि हमारा जल प्रवाह की प्रक्रिया भी प्राचीनतम है। महाभारत काल में समर युद्ध में गांधारी जब विलाप करती अपने पुत्रों के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण भीष्म के द्वारा उनको गंगा में तैरता हुआ दिखाते हैं, जल क्रीड़ा करते हुए। इसका तात्पर्य यह निकला कि उस समय भी जल प्रवाह था, युद्ध क्षेत्र से उनके पुत्रों को गंगा में प्रवाहित किया गया होगा। और ये सबसे, इस प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए सबसे अच्छी क्रिया है। अभी कोरोना में एक प्रश्न उठा था, जब गंगा में 100 डाले गए थे तो हमारे योगी जी ने कहा था कि ये प्रक्रिया नई नहीं है, ये पुरानी प्रक्रिया है। जल प्रवाह होता है, ये सैद्धांतिक रूप से सनातनी आधार है, लेकिन हमारे वेदानुकूल 100 को भस्म कर देना चाहिए, ताकि ये जो हमारे पंच तत्व है ये जहां से है उनमें समाहित हो जाए, उनमें मिल जाए, वायु में मिल जाए, अग्नि तेज अग्नि में मिल जाए, जल में मिल जाए, पृथ्वी में मिल जाए, आकाश में चली जाए। ये पांचों तत्वों में मिल जाने चाहिए। मृत देह को इस तरह से भी नष्ट करना चाहिए। युद्ध भूमि में इसको जानवर भी इनका रक्षण कर लेते थे, लेकिन ये दफनाने की प्रक्रिया है, ये कैसे गलत है, इससे थोड़ा सा मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर, क्योंकि आज के युग में हमारे मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि जिसका वैज्ञानिक आधार ना हो उस बात को नहीं मानना चाहिए। सही है। आज की तारीख में ये जो 100 हमारे जलाए जा रहे हैं, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? ये 500 पाउंड 226.796 किलोग्राम ये कार्बन डाइऑक्साइड 100 को जलाने से निकलती है। अगर इनका कैलकुलेशन वैश्विक स्तर पर किया जाए, जो किया जा चुका है जी, आपको ये तमाम जगहों पर नेट पर भी आपको मिल जाएगा, तो ये वैश्विक वातावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर आज जो वैज्ञानिक युग में विद्युत से जो दाह होता है, इसमें आधा हो जाता है, 28.28% रह जाता है, जो नाम मात्र है। और इस 100 को दाह करने के बाद जो इसकी अवशेष हैं, ये खेत आदमी छिड़क दिए जाते हैं, खाद का भी काम करता है। लेकिन दफन करने की क्रिया कितनी हानिकारक है। 100 या जो कुछ भी है,
ये सौदाग्रह जो हो रहे हैं, जी जी। इनसे क्या आपका निकल रहा है? ये फॉर्मल डिहाइड नाम की एक गैस बनती है और ये जल में भी मिलती है। इससे फार्मिक एसिड और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड भी बनती है। ये दफन की क्रिया जहां पर हमारी भूमि को कम कर रही है, सिकोड़ रही है। हालांकि हमारा अग्नि देना भी, ये जंगलों को कम रहा है, लकड़ी की आवश्यकता होती है, सही। लेकिन वो उतना हानिकारक नहीं है जितना इसका जल में घुलना, जितना इसको जमीन को प्रदूषित कर देना, जमीन की क्षमता को कम कर देना, उत्पादन क्षमता को कम कर देना, ये जितनी हानिकारक है, परसेंटेज में थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन ये जितनी हानिकारक है उतना हानिकारक अग्नि देना नहीं है। इसीलिए आज इंग्लैंड से लेकर के तमाम पादरी इस बात को कह रहे हैं कि हमें विद्युत तापगृह से हमारा संस्कार कर दिया जाए। आज ये प्रक्रिया आ रही है। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने कोरोना के टाइम पर एक फैसला दिया था। उन्होंने कहा था, वो हाई कोर्ट ने, कि इतनी भूमि सरकार का उपलब्ध कराना ये उचित नहीं है, ये भूमि इतनी आपको नहीं दी जा सकती है। तो आज माननीय मोदी जी जब कॉमन सिविल कोड लागू करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकृति का संरक्षण करें। सबसे पहले हमारी प्रकृति जो नष्ट हो रही है, ईश्वर का स्वरूप नष्ट हो रहा है, जिससे हम उपकृत हो रहे हैं, जिससे हमारा जीवन है। ये अन्य सुधार तो सामाजिक सुधार हैं। जनसंख्या सामाजिक सुधार हो सकती है, 3 तलाक सामाजिक सुधार हो सकता है, अन्य कानून सामाजिक सुधार में आ सकते हैं, लेकिन हमें अगर प्रकृति ही हमारी नहीं रहेगी, हमारा ईश्वर ही नहीं रहेगा, तो हमारा जीवन कहां से रहेगा? हम जो जल से उपचार करना चाहते हैं, किस जल से उपचार करेंगे? जल तो तुम प्रदूषित किए रहे हो, जमीन तुम हमारे लायक नहीं रख रहे हो, इसका इससे उत्पन्न भोजन हमारे शरीर में जहर पैदा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सबसे पहले विश्व के अंदर, अगर विश्व के अंदर नहीं हो सकता है तो कम से कम भारत के अंदर दफनाने पर, शव दफनाने पर रोक लगा देनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से रोक लगा देनी चाहिए, ताकि ये प्रदूषण हमारे लिए घातक जहर का काम न कर जाए। ये हमारी पहली मांग होगी। आप दफनाने को कैसे रोक सकते हैं? ये तो परंपरा में है, सदियों से चली आ रही है, लोग दफनाते हैं। देखिए, अच्छी बात को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं इसको वैज्ञानिक आधार पर ही बता दूं, शव जो दफनाया जाता है, ये 15 साल लगते हैं इसको गलने में जी, और हड्डियां तो गलती ही नहीं है। तो ये समय समय ये जितने शवों की संख्या बढ़ती जाएगी, उतनी भूमि ये कवर करते चले जाएंगे, हमारी जमीन कवर करते चले जा रहे हैं, और उससे ज्यादा ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज भी बढ़ता चला जाएगा। तो जब हमारा प्रकृति ही शुद्ध नहीं होगी, प्रकृति शुद्ध नहीं होगी, तो हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? क्या आपका ये निशाना किसी एक मजहब को है या सभी लोगों को है? दफनाने की प्रक्रिया जिसके यहां भी है जी, दफनाने की प्रक्रिया, लेकिन मैंने आपको बताया, पादरी तो अब आगे बढ़कर के कह रहे हैं कि हमारे शव को अग्नि के हवाले या विद्युत सौदाग्रह से हमें भस्म कर दिया जाए। ये कट्टरपंथी की हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। अरे तुम्हें तो जीव जंतुओं से सीखना चाहिए। चूहा, सांप, नेवला, छछूदर, ये जीव जंतु भी जब मरना होता है तो ये जमीन पर आ जाते हैं, ये अपने बिल में नहीं मरते। इनको भी मालूम है कि दफन होना इस पृथ्वी के लिए कितना हानिकारक है। और दुख की तो बात यह है कि जीवित विचरण करते हुए तो ये हमें कष्ट दे ही रहे हैं, ये मरने के बाद भी हमें कष्ट देने पर आमादा है और हमारी प्रकृति को कष्ट देने पर आमादा है। इसलिए मैं इन्हें
ईश्वर से, इनके ही अल्लाह से मैं ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए, जिस पर आप भी दावा करते हो कि ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसकी सुरक्षा के लिए आप इनको सद्बुद्धि दे दीजिए कि ये अपने शवों को दफन करना बंद कर दें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीपी न्यूज लाइव टीवी।